Dinitrogen and dihydrogen react with each other to produce ammonia according to the following chemical equation. So डाइनाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन इतने अमाउंट्स में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अमोनिया। इस रिएक्शन को आप देखिए और उसमें से कैलकुलेट कीजिए मास ऑफ एमोनिया कितना प्रोड्यूस होता है अगर इतना ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 1000 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन। सेकेंड क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है कि एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स क्या अनरिएक्टेड रह जाता है, मतलब कि क्या नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन में से कुछ भी अनरिएक्टेड रह जाता है, और अगर हाँ तो कौन सा और कितने मास अनरिएक्टेड रह जाते हैं। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें भी आपका जो है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, ठीक है। तो सबसे पहला हम स्टोइशियोमेट्री देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 मोल नाइट्रोजन है, 1 मोल, यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है और यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास होता है 28 ग्राम, यहाँ पे हाइड्रोजन का 3 मोल्स का 6 ग्राम और 2 मोल्स ऑफ अमोनिया का 34 ग्राम मास है। तो ये जो n मैंने निकाला है वो है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास क्वेश्चन में हमारा है 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और मोलर मास 28 ग्राम हमने निकाला। सिमिलरली 1000 ग्राम हाइड्रोजन हमारा दिया गया है क्वेश्चन में और 6 ग्राम्स होता है आपका 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का मोलर मास, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 लिया है क्योंकि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो होता है 2। तो इसीलिए मोलर नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास फॉर्मूला अप्लाई करके हमें मिलता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मोलर नंबर ऑफ मोल्स 71.4 और 500 मोल्स रेस्पेक्टिवली। तो अब देखिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये मैंने यहाँ से निकाला। तो 71.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो 71.4 3 से इंटू कर देने से हमें मिलता है कि हाइड्रोजन का अमाउंट होता है 214.2 मोल्स, जो 71.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर पाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या निकाला कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो 500 मोल्स है, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट है। तो 71.4 मोल्स तो सिर्फ इतना मोल्स हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट कर पाएगा। इसका मतलब जो बाकी का जो हाइड्रोजन है वो अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट है जो पूरा रिएक्ट कर पा रहा है वो है नाइट्रोजन। तो इसलिए नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। सो हमको पहला क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना था मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। तो हम लिमिटिंग रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम हाइड्रोजन यूज़ नहीं कर सकते हैं निकालने के लिए अमोनिया का अमाउंट। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन पूरा रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर पूरा रिएक्ट नहीं कर रहा है तो हम हाइड्रोजन का वैल्यू कैसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। लेकिन नाइट्रोजन पूरा रिएक्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम नाइट्रोजन के मोल से अमोनिया का मोल्स निकालेंगे। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कैन फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ये हमने लिया है इस स्टोइशियोमेट्री से। यहाँ पे देखिए 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो उसी से मैंने निकाला कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कैन फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। सो 71.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन कैन फॉर्म 2 इंटू इतना, इसको कैलकुलेट करके इतना मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म होगा। सेकेंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि क्या कोई भी रिएक्टेंट अनरिएक्टेड रह जाता है। तो येस, वन ऑफ द रिएक्टेंट विल रिमेन अनरिएक्टेड, ये हमने पता किया यहाँ से। यहाँ पे देखिए कि हमारा 2.4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, तो मतलब कि 500 मोल्स से जो बाकी पार्ट थे वो अनरिएक्टेड रह जाएंगे, इसलिए इसका आंसर होगा येस। और थर्ड क्वेश्चन में विच वन एंड बाय हाउ मच,
तो मतलब कौन सा रिएक्टेंट अनरिएक्टेड रह जाएगा और कितने अमाउंट्स उसके अनरिएक्टेड रह जाएंगे। तो हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रह जाएगा बाय एन अमाउंट ऑफ 500। हमारे पास हाइड्रोजन का मोल्स था और उसमें से 214.2 रिएक्ट कर रहा था, तो उसको मैंने माइनस कर दिया। तो उससे हमें मोल्स में निकल गया कितना हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रह जाएगा। लेकिन हमें मास पूछा गया था अनरिएक्टेड रिएक्टेंट का, तो इसीलिए हमने इसको हाइड्रोजन के मोलर मास से इंटू करके उसका मास निकाल लिया। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दूसरे स्लाइड की ओर बढ़ते हैं।